हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी पर्यावरण अध्याय पढ़ रहे हैं और पर्यावरण अध्याय में हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मानव अधिकार संगठन। मानव अधिकार संगठन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपने प्रश्नों को देखते हैं और इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पर्यावरण एक अलग ही सब्जेक्ट है आपके पीआरटी के पेपर में, और यहाँ से आपके साइंस और साइंसटेक में भी जो बीपीएससी की तैयारी, जो सिविल सर्विस की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हो जाएगा कब? 1961 में इसका स्थापना हुआ। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना ब्रिटिश वकील पीटर बेनेंसन के द्वारा 1961 में किया गया था। हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना, है ना, किसने किया था? तो वकील पीटर बेनेंसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय पूछा जा रहा है और ये परिषद का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में, है ना। जिनेवा हो जाता है, इसका आंसर बी होगा, जिनेवा। यूएनएचआरसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के, है ना, स्विट्जरलैंड का राजधानी है जिसका नाम है जिनेवा, और यही जिनेवा में ही इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में पूछा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 1993 में किया गया। बी आंसर हो जाएगा, है ना, बी आंसर है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया। एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन बाल अधिकारों के लिए काम करता है? निम्न में से कौन सा संगठन बाल अधिकारों के लिए काम करता है? तो ये बाल अधिकारों के लिए काम करता है, उस संगठन का नाम यूनिसेफ हो जाएगा। यूनिसेफ जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का बाल संरक्षण यह संगठन हो जाता है और यही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना। मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है? तो मानवाधिकार दिवस यहाँ पे 10 दिसंबर में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आंसर ये हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है ना। एशियन ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हांगकांग में इसकी मुख्यालय स्थापित की गई। इसका आंसर सी है, हांगकांग में। एएचआरसी एशिया में मानवाधिकार उल्लंघनों पर निगरानी रखता है या, जिसका मुख्यालय हांगकांग में स्थापित की गई। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे अगला सवाल, निम्न में कौन सा संगठन महिला अधिकारों के लिए काम करता है? निम्न में कौन सा संगठन है
जो महिला अधिकारों के लिए काम करता है। तो महिला अधिकारों के लिए काम कौन करता है ना? तो यूएन वुमेन हो जाएगा, यूएन वुमेन हो जाता है। यूएन वुमेन संयुक्त राष्ट्र की महिला सशक्तिकरण इकाई हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल, भारत में मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? भारत में मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को है ना, मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित होगा? न्यूयॉर्क में स्थित होगा। इसका आंसर बी है। HRW एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है। यह चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल नहीं है ना? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा अधिकार है जो मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में यह शामिल नहीं है। तो यह शामिल हो जाएगा इंटरनेट का अधिकार। आंसर डी हो जाता है। इंटरनेट का अधिकार 1948 की घोषणा में शामिल नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की। ये भी हो सकता है कि पूछे कब किया गया, तो 1863 में किया गया। किसने किया? तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल हो जाएगा कि भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1976 में पारित हुआ। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1976। यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा संगठन प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा? निम्न में से कौन सा संगठन प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये संबंधित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स हो जाएगा। इसका आंसर बी है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। और यह संगठन पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता के लिए काम करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये 14 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार प्रश्न पूछा गया, हेग में है। कहाँ पे? हेग में, है ना, नीदरलैंड की राजधानी है। आईसीजे नीदरलैंड के हेग शहर में ये स्थित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, सिविल लिबर्टीज से क्या तात्पर्य है ना? सिविल लिबर्टी से तात्पर्य नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से हो जाता है ना? नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से इसका संबंध ताल्लुकात है सिविल लिबर्टीज, है ना, नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। यह अभिव्यक्ति, धर्म, जीवन की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे? है ना, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? तो अनुच्छेद हो जाते हैं 30, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाता है बी आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस अनुच्छेद के माध्यम से मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। आईएलओ श्रमिकों के,
है ना। जिनेवा, ये आंसर है। आईएलओ श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करता है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव अधिकारों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? मानव अधिकारों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो यहाँ पर देखिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी को, नेल्सन मंडेला को, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति मानवाधिकारों के लिए संघर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा 19 नंबर सवाल है। भारत में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1989 ईस्वी में लागू हुआ। यह अधिनियम SC/ST समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम लागू कब हुआ? 1989 में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है कि यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब अपनाया गया? है ना। यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब अपनाया गया? तो 1984 में इसको अपनाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूएन कैट यातना और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यह संधि हो जाती है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा जो ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में जो सवाल पूछा गया था, है ना, बहुत है इतना आपके पीआरटी के पेपर में, और जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं मिलेंगे 100%। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।